हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज है और आज हम एक्सेल की क्लास 3 पे पहुंच चुके हैं। सॉरी, ये क्लास 4 होगी। एक्सेल क्लास 4 होगी आपकी। तो इसमें चलिए एक्सेल क्लास 4 में अब सीखते हैं नेक्स्ट के लिए, जिसमें एक्सेल क्लास 3 तक मैं ऑलरेडी कंडीशन फॉर्मेटिंग ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, MS टेक एक्सेल पर, जो कि फ्री क्लासेस, इसका कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना। तो चलिए क्लास 4 में मैं आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि डेटा का यूज कैसे करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सपोज डेट कि मैंने इसका कोई फॉर्मेट ले लिया है। इस तरीके से फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं। ऐसे सिलेक्ट करेंगे डेटा को, यहाँ बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर बोल्ड के लिए। सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट कंट्रोल से, कंट्रोल बी कर दीजिए। अब सपोज डेट कि मुझे ये फॉर्मेट नहीं रखना, मुझे बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है जैसे था, बिना बॉर्डर के। तो मैं क्या करूँगा, बिना बॉर्डर बिना फॉर्मेट के डेटा मुझे ये हटाना है, नॉर्मल रखना है। तो मैं क्या करूँगा, होम पे ऑलरेडी मेरा क्लिक है, होम में जाके नॉर्मल का ऑप्शन है, नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। चाहे आपका डेटा छोटा हो या फ़ॉन्ट में बड़ा हो या किसी तरह का डेटा, सपोज़ कि मेरे पास ये डेटा ऐसे था, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, किसी तरह से भी कोई भी फॉर्मेट हो वहाँ पर। इस तरीके से कोई आपके पास डेटा आया और आपको ये सही करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम में जाकर एक्सेल में नॉर्मल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेम आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ी सी इसको फॉर्मेट दे देता हूँ, क्योंकि हमें डेटा पे थोड़ा काम करना है। तो मैं नॉर्मली एक फॉर्मेट दे देता हूँ। अलाइन करेंगे इसको, फिर कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे और बैकग्राउंड कलर यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस तरह से मैं ये ऑप्शन और बता दूँ, इसमें ऑलरेडी है जो कि कलर फिल है। जिस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट है। इंसर्ट में आपको ये ऑप्शन देखने को, इंसर्ट सेल। ये जो हमारा एक एक पॉइंट, ये इंसर्ट सेल होता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कॉलम है और ये इस तरीके से रो है, जो नंबरिंग में आपको मेंशन यहाँ पे नंबरिंग में आपको शो कर रहा है इस तरीके से। और ये एक एक जो पॉइंट ये दिख रहा है, इसको सेल बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इंसर्ट सेल बोल रहा है मेरे को, इंसर्ट सेल का क्या मतलब है, सेल को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट सेल पे करेंगे, किधर करना चाहते हैं आप, डाउन चाहते हैं इस डेटा को डाउन करने के लिए, आप करना चाहते हैं रो में लेना चाहते हैं, कैसे। मैंने डाउन कर दिया तो नीचे हो गया। तो इंसर्ट सेल है, कहीं भी एक सेल को इंसर्ट करने के लिए। अभी मैं डेटा को रो वाइज ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। अभी आप देखिए इंसर्ट सेल, अभी देखिए रो की तरफ ये नीचे हो चुका है। रो जो मैंने लिया है, एक सेल नीचे हो चुका है। इसके अलावा मैंने फिर से इतना डेटा सेलेक्ट किया, इस नंबर पर क्लिक करके, ध्यान रखिएगा इस नंबर पर क्लिक करके करना है मैं ऐसे, ताकि पूरा सिलेक्शन हो चुके। अदरवाइज आप इस तरीके से पूरा ऐसे भी ले सकते हैं इसको। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट इसी ऑप्शन पे, यहाँ चार ऑप्शन मिल जाएंगे, इंसर्ट, शीट, रो। मुझे रो करना है तो रो पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट ये जितना मेरा सिलेक्शन था उतना मेरे को ये रो इंसर्ट करके दे देगा। ये रो की बात थी। अब सपोज मुझे कॉलम लेना है, तो कॉलम के लिए मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, हॉरिजेंटल में इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट शीट कॉलम, एक करेंगे तो एक होगा। मुझे दो चाहिए तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट कॉलम करेंगे तो दो होगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट शीट, सपोज डेट कि मेरे पास ये शीट है, एक शीट और चाहिए, तो मैं इंसर्ट शीट पे क्लिक करूँगा, ये न्यू शीट आ जाएगी आपकी। अदरवाइज इस शीट को आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो ये जो पॉइंट है प्लस वाला, इस पर भी क्लिक करके न्यू शीट ले सकते हैं। तो चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं,
तो इस ऑप्शन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट। इस तरह से डिलीट हो गई शीट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिलीट का है। सेम इसी की यही कंडीशन, डिलीट सेल, सेल को डिलीट करना सेल डिलीट होगा, कॉलम डिलीट करनी कॉलम डिलीट होगा। सपोज मुझे कॉलम को डिलीट करना है, मैंने कॉलम सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब आपको डिलीट नहीं करना था, बाय मिस्टेक क्लिक कर दिया, तो कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, डेटा आपका वापस आ जाएगा। फॉर्मेट में आएंगे, रो हाइट, ऑटोफिल, ये जो ऑप्शन है ये आपकी रो हाइट, ये एक्सेल की शीट से ही सारा कुछ रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको कुछ करके इसमें दिखा देता हूँ। रो हाइट, सपोज डेट कि मैंने इसको ड्रैग कर दिया थोड़ा, मैं सभी को ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा इस तरीके। अब इस रो की हाइट ज़्यादा हो गई है, मुझे नॉर्मल लेना है जैसा भी था, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, 2 बार कंट्रोल ए भी कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज इस पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप जाइए इस पर, फॉर्मेट पर, रो हाइट। रो हाइट कितनी हमें देनी है, हमें 15 देना है हमेशा। ये क्या है 35.25। क्यों, क्योंकि अभी इसकी जो रो हाइट है वो करंट में दिखा रहा है, तो मुझे हमेशा 15 में मेंशन करना। 15 डालेंगे, ओके, देख सकते हैं ये नॉर्मल हो चुका है। तो ये इस तरीके से रो का काम है, रो को मैनेज कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, यदि ऑटो फिट पे आप क्लिक करते तो ऑटो फिट कर देता। सेम कॉलम विड्थ है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है मेरा। किसी भी एक कॉलम को पकड़ के आप छोड़ दीजिए, उस सभी एक जैसे ही यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी स्प्लिट जो बढ़ चुकी है वो ऑटो फिट मतलब सही तरीके से हो जाए। तो चलिए इस कॉलम विड्थ को हम सही करते हैं। इसके लिए हम जैसे कि फॉर्मेट में आए, कॉलम विड्थ ये ऑटो है, डिफ़ॉल्ट है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को हमेशा 15 में मेंशन कर दीजिए इसको, ओके। 15 में मेंशन करेंगे तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी है, बेसिकली ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके 2 बार कंट्रोल ए कीजिए, किसी एक को पकड़कर आप ड्रैग करके छोड़ दीजिए जितना आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली ये हो चुका है। तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम पहुँच जाते हैं इसको ऊपर। उसके बाद इसी तरह से हाइड करना है, अनहाइड करना है रो को, इस तरीके से आप इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। ये रो है, सिलेक्ट किया मैंने, हाइड एंड हाइड ऑप्शन पे गए, हाइड रो, ये आपकी हाइड हो गई है। अब मुझे अनहाइड करना है तो मैं इस 3 पर क्लिक करूँगा, नीचे तक मेंशन कर लूँगा ताकि इसके बीच में ये मुझे शो करें। इस बीच के इसी बीच में क्योंकि मैंने ये हाइड किया हुआ है, तो मैं यहाँ तक सिलेक्शन लूँगा और उसके बाद फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइड एंड हाइड। अब मुझे क्या करना है, हाइड में ऑलरेडी कर चुका हूँ, अनहाइड करना है। अनहाइड करें, ये देखिए मेरी वैल्यू दोबारा वापस आ गई है। और अनहाइड अनहाइड हाइड और अनहाइड के लिए आप यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे रो और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड का ऑप्शन है, हाइड पे क्लिक कीजिए, हाइड हो चुका है। इतना सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद अनहाइड कीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम कॉलम हाइड करना है आपको, राइट क्लिक कीजिए कीबोर्ड में, राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब मुझे अनहाइड करना है, दोबारा अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से काम करता है। रीनेम शीट क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन है जो यहाँ पे आपका आएगा। रीनेम करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन आपका रीनेम, मूव और कॉपी टेबल कलर। इस कलर को देंगे तो यहाँ पे ये कलर फिल हो जाएगा। और मुझे मूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी,
सपोज डेट ये मैंने मोर कॉपी पे क्लिक करा, ये एक्सेल 4 मेरा, ये एक्सेल 4 का जो रीनेम है वो दिखा रहा है, और मैं क्रिएट कॉपी करता हूँ एक न्यू एक्सेल में। ओके करा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉपी हो चुका है डबल। इस तरीके से ये कॉपी हो चुका है, और इसको मूव भी कर सकते हैं विदाउट कॉपी। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट ऑप्शन था आपका। ऑटो सम है, ऑटो सम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पर कोई भी मैंने वैल्यू मेंशन करी, यहाँ पर वैल्यू मेंशन कीजिए और एंटर मारते जाइए, एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। सपोज इट ये वैल्यू है और मैं चाहता हूँ एक ही बार में इसका सम हो जाए टोटल। जैसा कि अभी इसका सम देख सकते हैं यहाँ पर है 682। तो मुझे यहाँ सम करना है, जहाँ पर सम करना है आपको वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। 682 टोटल वैल्यू आपके। इसी तरीके से और भी जो ऑप्शन है इसमें फिल का है, फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, किस तरीके से करना चाहते हैं वो आपका ऑप्शन है। इस फिल के बारे में पहले मैं बता दूं, एक नॉर्मल सी चीज़ है, फिल में कोई खास ऑप्शन नहीं है। सपोज ये कंट्रोल डी की तरह ही काम करेगा आपको। कंट्रोल डी की तरह कैसे? अगर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं और कंट्रोल डी करेंगे तो फॉर्मूले को ड्रैग करेगा। अदरवाइज हम नॉर्मल विदाउट फॉर्मूले में इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो ये रिपीट करेगा, सेम वही वैल्यू को रिपीट करता है, डुप्लीकेट यानी कंट्रोल डी डुप्लीकेट। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, अब यहाँ से यहाँ तक डुप्लीकेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन करा 5 और मैं यहाँ से यहाँ तक 5 चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए इस तरीके से। और यदि आप कोई काउंटिंग मेंशन करना चाहते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया 1 इज इक्वल टू, इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसमें 1 1 1 जुड़ता रहे। एक है तो मैं शिफ्ट के साथ +1 करूँगा और 1 प्रेस करूँगा, यानी एक में एक जुड़ेगा 2 होगा। फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है D2 पे। D2 में यानी कि 2 का सिलेक्शन है मेरे पास, +1 करूँगा तो 3 होगा। इसी तरीके से अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल V कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले में ये कंट्रोल डी की का जो वैल्यू था अभी जो डुप्लीकेट कर रहा था वो चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि फॉर्मूले में ये वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेता है। तो ये डिफरेंट था कंट्रोल डी और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैं कुछ वैल्यू मेंशन की, यही है वो फ्लैश फिल। जो ये फिल का ऑप्शन आपका अप डाउन सेम यही है। अगर मैं 3 से लेके 4 तक सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल डी करूँगा तो सेम यही वैल्यू बन जाएगी ऊपर वाली। लेफ़्ट से लेना चाहते हैं, राइट से लेना चाहते हैं, सेम यही वैल्यू आपकी आएगी। बाकी हमारा शॉर्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन। इस शॉर्ट पर आप देखेंगे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी है हमारा, तो मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए सबसे लार्ज जो मेरी वैल्यू है ये है, और इसको जब हम शॉर्ट करते हैं तो पूरा डेटा इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। बस यहाँ पे ध्यान रखें कि किसी तरह का स्पेस ना हो। सपोज इट मेरे पास ये है और अब मैं सपोज कि मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भी हो जाए, पर ये नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई लिंक होना चाहिए, कोई भी एक वैल्यू जरूर यहाँ मेंशन होनी चाहिए, वरना आपका डेटा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब मैंने ये मेंशन किया, यहाँ पे देखिए ये हेडर के अकॉर्डिंग इसने उठा लिया है। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, हाँ कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। पे कोई भी एक वैल्यू लीजिए, पहले सेलेक्ट कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, A to Z कर देता हूँ। अब मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट A to Z। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। इस एक्सपेंड का मतलब समझ लीजिए पहले आप, इसके अकॉर्डिंग इस सभी वैल्यू शॉर्ट होगी। और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन मतलब सिर्फ जिसको हम करेंगे वही होगा।
जैसे मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, मैं इस फॉर्मेट को क्या ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल एक्स कीजिए, कंट्रोल अप से ऊपर आइए और डेटा सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल प्लस का बटन होगा उसका दबाइए, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करा कंट्रोल माइनस। अब देखिए जो मैंने आपको चीज़ बताई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने कॉपी करा, चलिए मैं इसी में मेंशन कर देता हूँ आपको। सपोज डेट ये मुझे ए टू जेड चाहिए ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ जेड टू ए। कुछ डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। इस तरीके से यह असेंडिंग है, बट ये असेंडिंग में नहीं है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ पहले मुझे दोनों असेंडिंग बनाने हैं। अब देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने ए टू जेड शॉर्ट पे क्लिक करा, ये ऑलरेडी है तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा मेंशन है, हो गया है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, शॉर्ट पे जाऊँगा, लार्ज टू स्मॉल करूँगा, ओके कर दूँगा। यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी शॉर्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट ना हो, सिर्फ यही हो, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो करंट सिलेक्शन हो, ये देखिए सिर्फ यही हुआ, ये नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ ये भी हो जाए, फिर से वही ऑप्शन ए टू जेड करना है मुझे, कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग वैल्यू को हम शॉर्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कंट्रोल एफ भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि फाइंड और रिप्लेसमेंट का ये ऑप्शन आता है आपके पास। मुझे सपोज गुजरात इसमें सर्च करना है, मैं मेंशन कर लेता गुजरात, ये फाइंड कर लिया गुजरात। अब मैं चाहता हूँ गुजरात की जगह दिल्ली हो जाए, तो रिप्लेस विद किसके साथ, दिल्ली के साथ। गुजरात जहाँ जहाँ गुजरात है मैं वहाँ वहाँ चाहता हूँ दिल्ली हो जाए, तो सभी के लिए रिप्लेस ऑल करेंगे, एक को करना है तो रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ रिप्लेस ऑल मार देता हूँ, रिप्लेस ऑल किया, यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात है, यहाँ पे दिल्ली मेंशन हो चुका ऑलरेडी। तो ये इस तरीके से फाइंड और रिप्लेसमेंट का आपका काम करता है। कंट्रोल जी है आपका, फॉर्मूला है, कमेंट है, डेटा वैलिडेशन है, ये हम आगे भी करेंगे। कंट्रोल जी का एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डेट मुझे 100 नंबर पर आना है, यहाँ पे मैं ऐसे करके तो ड्रैग करूँगा नहीं, टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये एक इंटरफेयर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए, क्योंकि ए वाले कॉलम में ये आए। अगर मैं डालूँगा यहाँ डी, तो ये डी पे सिलेक्शन लेगा, तो मैंने ए किया है, ए 100, मैं चाहता हूँ ए 100 पे पहुँच जाए, यानी ए मेरा ये है और यहाँ पर 100 नंबर पर पहुँच जाए, तो ओके करेंगे हम। ये देखिए ए कॉलम और 100 नंबर पर, यानी ए 100 ये पहुँच चुका है। अब मैं शिफ्ट से ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और ऊपर तक इसका सिलेक्शन करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कहीं भी, तो मेरी इतनी वैल्यू उठकर आ गई। अब आप देख सकते हैं ये हेडर को भी लिया है, 100 तक आते हुए ये 100 तक भी ले सकते हैं। 100 से ऊपर लिया है मैंने, इसलिए टोटल वैल्यू इतनी दिखा रहा है 99। तो इस तरह से आप सिलेक्शन इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।